भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गए। राजनांदगांव में एक तरफा है चुनाव। काका भी कह रहे हैं कि हम भी जिंदा हैं। नहीं, काका तो जिंदा ही है, बाकी इधर तो राज तो संतोष भैया का ही है ना। उम्मीद किससे है, भूपेश बघेल से है कि नरेंद्र मोदी से? भूपेश बघेल भी तो 5 साल आके रह गए, मिला तो नहीं है। राजनांदगांव की जनता पहले भांचे को वापस भेजा, अब काका को वापस भेजेंगे। अरे जनता है, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे हमारे जिले का उठा के दुरुख तो हार दिया। मोदी की गारंटी एक तरफ भूपेश बघेल, नरेंद्र साहू जी की तरह, नरेंद्र मोदी की तरफ। उनके मन में राम है, जो राम को चाहते हैं तो राम जी को लाने वाले ही आएंगे। नमस्कार, माहौल टाइट है की टीम छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी इस वक्त राजनांदगांव गांव आई है और राजनांदगांव गांव में ये जानने के लिए आई है कि राजनांदगांव गांव में राज कौन करेगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के लेकर संतोष पांडे चुनावी मैदान पे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कैंडिडेट भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी मैदान पे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इसी राजनांदगांव को 3 हिस्सों में बांट दिया था। तो चलिए मेरे साथ संजीव सिन्हा जी हैं, यानी हमारे कैमरा पर्सन, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजनांदगांव में माहौल किसका टाइट है। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी और किसमें दम दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही जोर है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के लिए जो योजनाएं जो बनाई है, देश के अंतिम छोर तक की योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है, उसके लिए उसी के कारण सिर्फ भाजपा का ही यहाँ पर जोर दिखाई दे रहा है। तो कैंडिडेट है आपके? अब कैंडिडेट है तो क्या हो गया, पर उन्होंने 5 साल में सीएम होने के नाते आज यहाँ से कई ऑफिसें आपकी रायपुर और दुर्ग ले जा लिए, पाठ्य पुस्तक निगम जैसी ऑफिसें जो दुर्ग ले जा लिए, रायपुर ले लिया, ऐसे कई विभाग जो उन्होंने रायपुर ले जा दिया। और आज राजनांदगांव में 5 साल में उन्होंने विकास क्या किया, सिर्फ ओनली भ्रष्टाचार किया है उन्होंने। तो आपसे वोट मांगने आएंगे, आज आ भी रहे हैं। वो आइए, वोट मांगना उनका अधिकार है और न देना हमारा अधिकार है। ना देना हमारा अधिकार है, सही बात है भाई। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि क्या वाकई सौतेला व्यवहार हुआ है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार हुआ है। कैसे? अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले सौतेला व्यवहार। हर बार पैराशूट प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन बघेल जी का कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे। कह रहे आ रहे नहीं, उम्मीद है, आ रहे ना चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। अब ये कह रहे महंगाई नहीं, सुनिए ना, बिल्कुल प्रत्यक्षम किम। देखिए, अभी कुछ मुद्दों पर आपको जानकारी नहीं है। दरअसल क्या जानकारी नहीं, जरा बताइए, खुल के बात करिए ना, खुल के, डंके के चोट पे क्या जानकारी? एक होता है माइंड सेट, है ना। आज वास्तविक में अगर महंगाई और बेरोजगारी नहीं होती ना, तो आज जीडीपी नहीं होती। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात करने, अपना अपना तरीका है। महंगाई बता दो। महंगाई किस चीज में महंगाई नहीं है? पेट्रोल पे आज 4000 की नौकरी करता हूँ मैं, 4000 की, बहुत सुकून हूँ मैं। ड्राइविंग में आज 4000 की नौकरी मिलता है, सुकून में, तनख्वाह भी मिलता है, भत्ता 300, लेकिन बहुत सुकून हो। आज़ादी के बाद हाँ से लंबे समय तक राज करने कांग्रेस पार्टी जीवन भर गरीबों को नारा लगाते थे और एक भी गरीबों को भला नहीं किया। आज सचमुच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए मकान, रोटी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। भूपेश बघेल आ रहे हैं, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुंह दिखाई रहेगा। 5 साल में कुछ नहीं किया है और विधानसभा में डॉक्टर साहब रिकॉर्ड मतों से जीते थे। इस बार संतोष पांडे भी रिकॉर्ड मतों से भूपेश बघेल को हरा के वापस उनके शहर भिलाई भेजाएंगे। मेडिकल कॉलेज इतना बढ़िया बना के दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज भूपेश बघेल जी एक सिटी स्किन का मशीन नहीं ला पाए 5 साल में। अच्छा, आई नहीं, सिटी स्किन मशीन नहीं है, इतना बड़ा बढ़िया मेडिकल कॉलेज बना है। आ रहे पूछ दिग्विजय कॉलेज आज अधूरा भेंट चढ़ गया, वो भी भ्रष्टाचार का। उसको देखिए, ये सब भूपेश बघेल का है। बोल रही, दिखाओ। 35 लाख रुपए की घास है ये भूपेश बघेल की, भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा। चुनाव ये दिखाएंगे ना, दिखाएंगे 100% दिखाएंगे उनको। हमको भैया इतना मतलब है किसमें कितना दम है, सीधी बात, नो बकवास। बघेल छत्तीसगढ़ की जनता उसके साथ है और राजनांदगांव लोकसभा में हमको जबरदस्त बहुमत से जीत रहे हैं चुनाव। जमानत जब्त करवा के भेजेंगे इस बार उनकी। जैसे आया है वैसे ही होगा। आपको बता दूं,
जिस प्रकार से मोदी जी की विकास की गारंटी और वैसी भूपेश कांग्रेस की विनाश की गारंटी देता है, भ्रष्टाचार की गारंटी देता है। तो ये बताओ माहौल किसका लग रहा है, टाइट किसका माहौल है? टाइट तो अभी वो उसी का ही है, बोलबाला बीजेपी का, मोदी का। बीजेपी का? हाँ जी। कांग्रेस का? कांग्रेस तो है ही है, वो तो अपने जगह पे अरे ही है। वो भी है, तो भाई दोनों अब कैसे हैं? ये दमदार तो वही है अभी फिलहाल में, बीजेपी। हाँ, क्यों दमदार है बताओ जरा? भाई वो अपना लहर छोड़ के गया इसलिए दमदारी दिखा रहा हाँ, है। लहर छोड़ के गया इसलिए दमदारी दिखाई है। आइए देखिए भाई, बुला रहे हैं, आओ ना अंदर। क्या हाल है? मैडम से पूछो। हाँ, मैडम से पूछो बोल रहे हैं। ये आप कैसे एम्प्लॉय रखी हैं, बुला ला रहे हैं पूरे मीडिया को बाहर से? क्या नाम है आपका? मेरा माला है। तो वर्णमाला जी, चुनाव आ गया है लोकसभा का, तो महिला शक्ति किस तरफ जा रही है? भाजपा। हंसने की बात तो नहीं है, आप हंस दी। देखिए देश की बात है, देश नहीं, एक बात ये है, देश का चुनाव है और इससे देश की दिशा तय होगी। राजनाथ गांव में मैं आपकी दुकान पे आया हूँ, तो माहौल किसकी तरफ है? भाजपा। भाजपा? हट से बोल दिया। क्यों भाजपा? आप जान ही रहे हो भाजपा क्यों बोल रहे हैं। क्यों बताइए, हम नहीं जान रहे। आप जान रहे हो, अच्छे से जान रहे हो। बताइए, हम नहीं जान रहे भाई। नहीं भाजपा ही आएगा। अरे तुम डालते हो कि नहीं? मैं डालता हूँ ना। तो किसको डालोगे इस बार? अब पता नहीं भैया, वहाँ जाके देखेंगे तब। अरे जाके क्या देखोगे, एक तरफ मोदी है एक तरफ कांग्रेस है। मोदी को डालेंगे और क्या। मोदी क्यों डालोगे? डालेंगे उसी को, हम लोग उसी को डालते हैं। अच्छा, उसी को डालते हैं। तो राजनाथ गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं और एक साइकिल स्टोर पर आ गए। यहाँ सरदार जी हमको मिल गए खड़े हुए। सरदार जी, आपका शुभ नाम क्या है? मनमोहन सिंह। उसी पार्टी के हैं क्या? नहीं सर, आम नागरिक हूँ। आम नागरिक है? हाँ बिल्कुल। तो लोकसभा का चुनाव आ गया है, आम नागरिक। बिल्कुल सर। मनमोहन सिंह जी। जी सर, बोलिए। तो क्या लग रहा है, माहौल किसका टाइट है? माहौल तो सर इस बार देखो कांटे की टक्कर मिलेगी, क्योंकि भूपेश सरकार को सरकार, अरे सॉरी अभी भी सरकार अभी भी सरकार भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव से इस बार कांग्रेस ने टिकट दी है। हाँ। वो सांसद संतोष पांडे, जो वर्तमान में जो भी सांसद हैं, संतोष पांडे जी 5 साल वो सांसद रहे, मगर उन्होंने राजनांदगांव शहर के लिए मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया उन्होंने। मोदी जी तो कह रहे गारंटी है हमारी। सुनिए ना, 100 रुपया गैस टंकी में कम कर देने से वो जनता को नहीं लुभा सकते। तो राजनाथ गांव के जय स्तंभ चौक पर आ गया हूं मैं इस वक्त। माहौल टाइट है कि टीम हमारे साथ कुछ महिलाएं हमें मिल गई हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्हें आधी आबादी कहा जाता है। बिना इनकी बात किए आगे बढ़ा जाए ये मुमकिन भी तो नहीं है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? इंद्रानी साहू। हाँ, इंद्रानी साहू। साहू जी हैं आप। ये बताइए, चुनाव आ गया है जी। तो नरेंद्र मोदी की गारंटी एक तरफ भूपेश बघेल है। नरेंद्र मोदी। साहू जी की तरह है। नरेंद्र मोदी की तरफ से। नरेंद्र मोदी? हाँ। खुश होकर बोल रही हैं आप? क्यों? हाँ, क्योंकि बहुत योजनाएं निकाले हैं ना नरेंद्र मोदी। अच्छा, योजनाएं निकाली? हाँ, बहुत। बंधन वाली योजना? नहीं, बहुत सारे योजना निकाले हैं। आवास दिए हैं, घर घर और क्या दिए हैं, शौचालय दिए। हाँ। मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे? जी। यहाँ राजनाथ गांव में भी मोदी जी सब जगह आएंगे। कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, वो इतना जो। इस बार पहली बार वोट डालेंगे कि डाल चुकी है? फर्स्ट टाइम है इस बार। फर्स्ट टाइम वोटर है, इनकी तारीफ होनी चाहिए भाई। ये कैमरे पे आई बोली, अब वोट किसी को भी दे। अच्छा, क्यों देंगी मोदी जी को वोट? मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं। चुनाव आ गया है, महिलाओं का भी तो एक अपना वोट होता है, एक पक्ष तो उनका भी होता है। आप पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? M.Com फाइनल। अरे बड़ी पढ़ी लिखी हैं आप तो भाई, M.Com फाइनल कर रही हैं। अच्छी बात है, आप सफल भी हुई है। लेकिन ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया, एक युवा और एक महिला किस आधार पर वोट करेगी? अपने कुछ वैकेंसी निकलेंगे उस आधार पर भी करेगी, और बहुत सारी चीज़ें सुविधा के अनुसार से भी करना चाहिए महिलाओं को। सुविधा के अनुसार? हाँ। तो सुविधा मिल रही है आप लोगों को? अभी तो हम 10 सालों से अभी तो हमको नहीं मिला है। देखते हैं आगे। उम्मीद किससे है, भूपेश बघेल से है कि नरेंद्र मोदी से? भूपेश बघेल भी तो 5 साल आके रह गए, मिला तो नहीं है। कहाँ की रहने वाली? परसोदा। तो ये इसी लोकसभा में पड़ता है कि नहीं? हाँ, ये मायका है। अच्छा, मायका है। तो मायका में आप ये लगाई हैं? नहीं, तो तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से। तबीयत ठीक नहीं,
चलिए, आप बुखार जुकाम है? वो चेचक आया था ना। कोई बात नहीं, कोई भी तबीयत हो तो वोट आ गया है, अब चुनाव भी सर पे आ गया है, मोदी जी हैं, भूपेश बघेल भी हैं, तो आपके मन में कौन है? मोदी जी। मोदी है? तबीयत खराब में मोदी कह रही हैं, क्यों है? भूपेश बघेल का तो देखे हैं क्या क्या बोले, क्या क्या किए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बोले हैं वो करते भी हैं। क्या करती हैं? हाउस वाइफ सर। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। घर को संभालने से बड़ा कोई काम होता है? उससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो ये बताइए, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी हैं, आप किसकी तरफ? मोदी जी के सर। मोदी जी की तरफ? जी। तो क्यों? अगर मोदी जी के आने के बाद बहुत से चेंजेस देखे हैं, इसीलिए। क्या हाल है भाई? ठीक है? हाँ ठीक है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? परवीन बिजलेकर। हाँ, परवीन बिजलेकर। परवीन। परवीन क्या करते हो? गन्ना की दुकान में काम करते जी। गन्ना की दुकान में काम करते हो? हाँ। मोदी जी अच्छे लगते हैं, भूपेश बघेल? भूपेश बघेल। क्यों? भूपेश बघेल ठीक लगते हैं ना जी, क्योंकि वो ठीक। क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी क्या है भी ना, पूरा रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ गया? हाँ। भूपेश बघेल कम कर दिए थे? भूपेश बघेल का जो है कम कर देंगे वो आएंगे ना तो फिर से रोल है, इस बार जीतेंगे वो आएंगे, कम कर देंगे? हाँ कम। उनके लिए देश में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना जी, देना पड़ेगा वोट कांग्रेस। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसका माहौल टाइट है? यहाँ भाजपा ही आएगा। भाजपा का है? अब भाभी जी आपका? भाजपा ही का लग रहा है भैया। भाजपा का लग रहा है भैया? तो माहौल किसका लग रहा है यार यहाँ पे? माहौल तो एक ही है, कमल फूल। कमल का फूल? जो 5 साल जो व्यवहार किया ना, पूरा पैसा उठा के ले गया भूपेश बघेल राजनांदगांव का। अच्छा है, और पूरे कार्यालय उठा करके ले गया है। उसका बदला ना जनता चुन चुन के लेगी वोट के माध्यम से। बड़े क्रांतिकारी लोग हैं भाई, कुछ और लोग से बड़े क्रांतिकारी लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि राजनाथ गांव नहीं आ गया, क्रांतिवीरों की धरती आ गई है। सही बात है ना, दुनिया में मतलब आज मोदी का फैन हो गया है। फैन हो गया? जातिवाद बोल दिया ना तो आप कितने साल के हैं? मैं 68। 68 के हैं। आप किसके फैन हैं? मोदी जी के हैं सब। कैसी है मैम आप? अच्छे। आपका नाम क्या है? सविता सिन्हा। सविता सिन्हा जी हैं। हमारे कैमरामैन भी सिन्हा जी हैं। ये बताइए, चुनाव आ गया है लोकसभा का, पता है कि नहीं आपको? हाँ पता है। तो वोट करती हैं आप? हाँ। ये आपका ससुराल है? नहीं, घूमने के लिए आए हैं। हाँ, कहाँ की रहने वाली है? पिनका पार से। ये इसी लोकसभा में पड़ता है? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं कि भूपेश बघेल जी? भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। क्यों? कैमरे में देख के बताइए क्यों अच्छे लगते हैं? उनका कार्यकाल अच्छा है। उनका कार्यकाल अच्छा है? भाई, किसी को अच्छा लगने के लिए इतनी बड़ी बात है कि उनका कार्यकाल अच्छा है। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजनाथ गांव में फाइट बड़ी तगड़ी है, लेकिन ये जनता है और ये जनार्दन है। जनता जनार्दन ही बताती है कि क्या माहौल है। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? अमर लालवानी। लालवानी है आप? जी जी। अच्छा, आपका भाई साहब? रूपचंद भीमनानी। भीमनानी। लालवानी और भीमनानी मित्र हैं क्या दोनों? ये बताइए, लोकसभा का चुनाव, अरे परिवार है? जी जी जी, मित्र ही तो परिवार होता है। ये बताइए कि भूपेश का परिवार पसंद है कि मोदी का परिवार? आजकल तो परिवारवाद चल रहा है। मोदी का परिवार सर्वश्रेष्ठ है। मोदी का परिवार सर्वश्रेष्ठ है? जी जी जी। और उधर राहुल का परिवार मजेदार नहीं है। अरे, परिवार में भी मजा ढूंढ रहे हैं आप? इटली राहुल का परिवार इटली में है। अच्छा, राजनाथ गांव में इटली का क्या मतलब भाई? भाई वो कहाँ जाते हैं हर साल? अच्छा, कितनी बार जाते हैं, बिना बताए जाते हैं? अच्छा। किससे मिलते हैं? ये आपके पास लेखा जोखा कौन दिया? कितने बच्चे हैं? सब मीडिया, आप जैसे मित्र लोग हैं हमारे। पर्सनल बहुत हो जा रहे हैं भाई। लालवानी साहब, पर्सनल इतना हो जा रहे हैं? नहीं, पर्सनल मत होइए ना। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। आप जैसे जागरूक लोग। हम राजनाथ गांव में लोग कह रहे हैं कि बड़ी तगड़ी फाइट है। राजनांदगांव में एक तरफा है चुनाव। जिसने राजनांदगांव को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे नेता को राजनांदगांव की जनता सबक सिखाएगी। वो नेता कौन है? भूपेश बघेल, जिसने जिसने सेतु निगम, एडीपी कार्यालय सब दुर्ग ले गया यहाँ से उठा के। क्या सही कह रहे हैं ये आपके जो मित्र हैं? विगत 5 सालों में राजनांदगांव जिले की जो दुर्दशा हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। और उस दुर्दशा का जो पीड़ा हर आम मतदाता में, राजनांदगांव के मतदाता में है, वो पीड़ा उभर के आपको दिखेगी मतों के रूप में। मतों? आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते हैं? शानदार, विगत
हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो शानदार आनी ही चाहिए। क्या बात है भाई साहब, ये तो दमदारी वाली बात है। जी जी। क्या नाम है आपका? आप तो जैसे लग रहा है मिलिट्री मैन हो, एकदम शानदार पर्सनालिटी है आपकी। मेरा नाम DK राम है। यही के रहने वाले हैं? हाँ। क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ। अरे प्राचार्य महोदय हैं भाई, प्रधानाध्यापक महोदय से मुलाकात हो गई, तो इससे बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी कौन होगा। तो ये बताइए प्रधानाध्यापक महोदय, चुनाव लोकसभा का है, देश का चुनाव है, तो देश के चुनाव में राजनांदगांव की भूमिका क्या होगी? पूरा छत्तीसगढ़ आपको सुन रहा है। अब भूपेश बघेल जी को टिकट मिल रहा है, तो मामला थोड़ा संदिग्ध हो रहा है। संदिग्ध हो रहा है? हाँ। नहीं वो तो है, ये तो देश का चुनाव है। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ प्रधानाध्यापक महोदय कि देश के चुनाव में भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती है क्या? हाँ, स्थानीय मुद्दों के आधार पे होती है। चलिए एक बात, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी वोटिंग होती है, ये बात आपने कही है। ये पक्का है, पक्का कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा। हाँ, 100% की गारंटी है। अच्छा, गारंटी ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल गारंटी है। गारंटी? हाँ हाँ बिल्कुल 100% की गारंटी है। गारंटी है। तो माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त नंदई चौक पर पहुंच चुकी है, यानी राजनांदगांव में माहौल किसका टाइट है और जनता किसको राइट करने वाली है, यही तो हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं रायपुर से। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? कोमल सिंह राजपूत। कोमल सिंह राजपूत, किसान मोर्चा। अच्छा, किसान मोर्चा, बीजेपी के आदमी है क्या? जी। हम तो जनता को ढूंढ रहे थे, आप मिल गए। तो जनता के बीच जनता का आदमी। जनता के बीच जनता का आदमी। मामला टाइट हो गया क्या? बहुत फाइट तगड़ी हो गई है क्या? काका टाइट है। काका टाइट है? काका टाइट है, भाई राइट है। भाई कौन है? भाई दोबारा दिल्ली जाएगा। अब मैं इस विषय में यही बोलूंगा कि एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता करने को। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तालियां। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने उनको दिखा दिया था कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और इसीलिए वो बहुत बुरी तरीके से हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी 50,000 वोटों से जीत कर गए हैं यहाँ से। अच्छा, तो इस बार क्या होगा? इस बारी भी भूपेश बघेल हारेगा। उसने कौन सा राजनांदगांव के लिए काम किया, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? कि हमने 3 जिला बना दिया, पहले 1 जिला था। जिला बनाकर पूरे राजनांदगांव को छोटा कर दिया है। जिला छोटा हो गया है? जिला छोटा हो गया है। उससे क्या घाटा है तुम्हारा? वो गवन के पूरा घाटा ही हो गया। कुछ व्यापारी नहीं हो रहा है यहाँ, तो सबका व्यापार को तो दूर कर दिए है। हमारे जिले का उठा उठा के दुरुक दोहार दिया। दुरुक दोहार दिया है। माहौल तो सिर्फ मोदी जी का है, मोदी जी की गारंटी है। भूपेश जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार जाएगा। राजनांदगांव वाले तो लग रहा है खार खाए बैठे हैं यार। और भैया मोछा गुरु, राजनांदगांव नहीं मोछा गुरु बिल्कुल। लहराओ जरा। ललित नायडू नाम है। अरे इस साउथ से आ गए हो क्या? जी साउथ, छत्तीसगढ़ में क्या करने का? छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं, हमारी 3 पीढ़ी। क्या करने का छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हमारा व्यापार का काम है। व्यापार। वोटर है यहाँ का? जी बिल्कुल, 3 पीढ़ी से हम छत्तीसगढ़ के हैं। वोटर है जी। तो ये बोलो माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल जो है इस समय जो है, भूपेश बघेल को पिछले बार विधानसभा में जवाब तो दिया है राजनांदगांव की जनता, इस बार तो और अच्छे से जवाब देगी। अच्छा। राजनांदगांव को केवल लूटने का ही काम किया है 5 सालों में भूपेश बघेल ने। ये हंसता हुआ जो नूरानी चेहरा है, नरेंद्र मोदी का भक्त है। अरे बाप रे, ये नूरानी चेहरा भक्त है? हाँ भक्त है हम। तो बताइए भक्त क्यों है भाई? वहाँ बताइए कैमरे में। काम के भक्त है जी। काम के भक्त? हाँ, काम करता है इसीलिए भक्त है। चलिए वोट करते हैं। हाँ ये है, ये बाबा। वोट करते हैं। हाँ वोट करता हूँ कमल फूल को। कमल फूल को करते हैं? हाँ, मेरा खूब चंद भैया का है, साथ रहता हूँ। कमल के फूल पे वोट करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं? क्यों? तो भैया जो अच्छा काम करेगा उसके वोट देंगे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार भारद्वाज। हाँ भारद्वाज, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो भरद्वाज के आप हैं? तो नाम भरद्वाज है कि सरनेम भरद्वाज है? तो बहुत बड़ी बात है यार आपके पास। तो ये बताओ लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है भरद्वाज जी? ये तो कठिन सवाल, कठिन सवाल, कठिन सवाल। लोकसभा में कौन सफल होगा? सफल लोकसभा में अपना भारतीय जनता पार्टी, अपना नरेंद्र मोदी होगा। यादव हैं तो हैं,
गजब की बात है भाई, यादव हैं तो हैं, यादव हैं तो हैं, और कका हैं तो हैं, मोदी हैं तो हैं। आपको कौन पसंद है? सब बढ़िया भी अपने सब बढ़िया है। लो तो यहाँ लिखवा दो यादव सब बढ़िया है। तो ये बताइए पंडित जी, साइकिल फिट रखती है लोगों को? जी हाँ। गाड़ी में पेट्रोल जाता है, फिट रहते हैं। तो इस बार किसको फिट करेंगे आप लोकसभा में? जिनके मन में राम है, जो राम को चाहते हैं, तो राम जी को लाने वाले ही आएंगे। राजनांद गांव के लोगों का एक दर्द ये भी है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तो यहाँ आए नहीं, और राजनांद गांव के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और एक गुस्सा मन में ये भी है कि उन्होंने एक बड़े जिले को छोटे जिलों में बांट दिया। राजनांद गांव लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा देश के मुद्दे यहां पर चल रहे हैं, जैसे राम मंदिर 370। लेकिन हाँ, महंगाई बेरोजगारी की बात लोगों ने की है। एक तरफ मोदी की गारंटी लेकर संतोष पांडे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया और शुरुआत में ही कि दूसरी तरफ भूपेश बघेल हैं। लेकिन राजनांद गांव की जनता ने यह भी कहा कि हमारे साथ जब तक वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये 30 लोगों के मन में है, ये जनता की बात थी, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए किसी और लोकसभा क्षेत्र चलते हैं और जानते हैं वहां पर माहौल किसका टाइट है और जनता किसको राइट करने वाली है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24।